अघोरी ने बताया, मैं मर चुका हूं। श्मशान की काली मिट्टी पर पड़ा हुआ अरविंद अपनी ही सांसों की आवाज सुन रहा था, लेकिन उन सांसों में अब कोई गर्मी नहीं बची थी। चारों तरफ जलती हुई चिताओं की धुंधली रोशनी थी और हवा में मरे हुए शरीरों की गंध तैर रही थी। उसके ठीक सामने राख से लिपटा एक अघोरी बैठा था, जिसकी आंखें बिना पलक झपकाए अरविंद को ऐसे देख रही थीं, जैसे वह किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी गलती को देख रहा हो। उसी पल अरविंद के भीतर एक ठंडी सिहरन दौड़ गई थी, क्योंकि उसे महसूस होने लगा था कि वह इस जगह पर होना ही नहीं चाहिए था। कुछ ही देर पहले तक अरविंद खुद को जिंदा मान रहा था। वह शहर के बाहर बने एक पुराने अपार्टमेंट में अकेला रहता था, जहां हर रात अजीब सी खामोशी उसके कमरे को दबा देती थी। दीवारों के अंदर से खटखट की आवाज आती थी, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। कई बार उसे लगता था कि उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन पलटने पर वहां सिर्फ उसका साया होता था। यही डर उसे धीरे धीरे पागल करने लगा था, और उसी डर ने उसे उस रात श्मशान तक पहुंचा दिया था। अघोरी की मौजूदगी वहां किसी आम इंसान जैसी नहीं थी। उसके चारों ओर की हवा भारी और ठंडी थी, जैसे मौत उसके पास बैठी हो। अरविंद जब उसके सामने पहुंचा था, तब अघोरी को तुरंत समझ आ गया था कि यह आदमी आधा इस दुनिया में है और आधा कहीं और। अरविंद की आंखों में जिंदगी थी, लेकिन शरीर में कोई वजन नहीं था। उसकी परछाई जमीन पर साफ नहीं पड़ रही थी, और यही चीज श्मशान की आग से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। धीरे धीरे अरविंद को अपने ही दिमाग में दबी हुई एक याद उभरती महसूस हुई। कुछ दिन पहले अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर वह फिसल गया था। उसका सिर लोहे की रेलिंग से टकराया था और सब कुछ अंधेरा हो गया था। उस अंधेरे के बाद उसे लगा था कि वह उठ खड़ा हुआ है और अपने कमरे में चला गया है, लेकिन शायद वह उठना सिर्फ एक भ्रम था। असल में उसका शरीर वहीं पड़ा रह गया था, और जो उसके बाद चल रहा था वह सिर्फ उसकी भटकती हुई चेतना थी। श्मशान की हवा अचानक और ठंडी हो गई थी। जलती चिताओं की आग तेज होने लगी थी, जैसे वे अरविंद की मौजूदगी पर प्रतिक्रिया दे रही हों। उसे अब महसूस होने लगा था कि उसका दिल धड़क नहीं रहा, उसकी सांसें बस एक आदत की तरह चल रही हैं। अघोरी ने जमीन पर राख से एक गोल घेरा बनाया था, और वह घेरा किसी सीमा की तरह लग रहा था, जैसे इसके अंदर आने का मतलब इस दुनिया से बाहर जाना हो। अरविंद की आंखों के सामने उसका अपार्टमेंट घूमने लगा था। उसका कमरा, बिस्तर और फर्श पर पड़ा हुआ उसका ही शरीर जो धीरे धीरे सड़ रहा था। उसे एहसास हो गया था कि जिन खटखटाहटों को वह सुनता था, वे असल में उसकी ही आत्मा की कोशिशें थीं अपने मरे हुए शरीर में वापस घुसने की। लेकिन वह दरवाजा अब बंद हो चुका था। जैसे ही वह राख के घेरे के पास पहुंचा, उसकी परछाई जमीन से अलग होकर धुएं में बदलने लगी। उसे अपने ही अस्तित्व का वजन खोता हुआ महसूस हुआ। अघोरी जानता था कि एक और भटकी हुई आत्मा को उसकी सच्चाई दिखा दी गई है। श्मशान की आग थोड़ी शांत हो गई थी, जैसे किसी अधूरे काम के पूरे होने पर राहत मिली हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि अरविंद आखिरी पल तक खुद को जिंदा मानता रहा था। उसे भरोसा था कि वह वापस अपने कमरे में जाग जाएगा, लेकिन जब उसकी चेतना धुएं में घुलकर अंधेरे में खो गई, तब सिर्फ श्मशान की खामोशी बची रह गई थी। और एक अघोरी जो जानता था कि इस दुनिया में सबसे भयानक चीज मौत नहीं, बल्कि यह न जानना है कि इंसान मर चुका है। श्मशान की काली मिट्टी पर पड़ा हुआ अरविंद अपनी ही सांसों की आवाज सुन रहा था, लेकिन उन सांसों में अब कोई गर्मी नहीं बची थी। हर सांस जैसे ठंडी राख को भीतर खींच रही हो। चिताओं की आग हवा में कांपती परछाइयां बना रही थी, और उन परछाइयों के बीच बैठा अघोरी उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह पहले ही अरविंद के भीतर झांक चुका हो। अघोरी की आंखों में कोई सफेदी नहीं थी, बस गहराता हुआ अंधेरा। उन आंखों में देखते ही अरविंद को ऐसा लगा मानो उसका सारा अतीत वहां खुलता चला जा रहा हो। उसके बचपन की आवाजें, उसकी मां की पुकार, उसके कमरे की दीवारों पर पड़ती शाम की रोशनी, सब कुछ एक पल में उभरकर फिर सड़ती हुई राख में बदल गया। अरविंद ने बोलना चाहा, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। सिर्फ एक ठंडी हवा बाहर निकली,
जैसे कोई कब्र खुली हो। अघोरी ने धीरे से राख उठाकर अरविंद के सीने पर छिड़क दी। उस पल अरविंद को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी त्वचा जल रही हो, लेकिन दर्द नहीं था। सिर्फ एहसास था कि वह अभी भी यहाँ है, जबकि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। तू मर चुका है। अघोरी की आवाज श्मशान की हवा से निकलती हुई लगी, जैसे किसी गुफा के भीतर से कोई सच बाहर आ रहा हो। अरविंद का दिमाग उस वाक्य को मानने से इनकार कर रहा था। उसे अपने कमरे की खिड़की याद आई, जहां हर रात कोई अदृश्य चीज खड़ी होकर उसे देखती थी। दीवारों से आती खटखट की आवाजें अब साफ होने लगी थी। वे किसी बाहर वाले की नहीं थी, वे उसी की थी। उसका मरा हुआ शरीर भीतर पड़ा था और उसकी आत्मा बाहर भटक रही थी। अचानक श्मशान की आग एक साथ भड़की। चिताओं से उठता धुआं आसमान में एक विशाल आकृति बनाने लगा। एक ऐसा चेहरा जिसमें अरविंद की ही आंखें थीं, लेकिन बिना किसी जान के उसे महसूस हुआ कि वह दो हिस्सों में बांट रहा है। एक हिस्सा वहां पड़ा उसका सड़ता हुआ शरीर था, और दूसरा यहां इस अघोरी के सामने कांपती हुई चेतना। अघोरी ने राख के घेरे के भीतर कदम रखा। उस पल श्मशान की जमीन हल्की सी कांप उठी, जैसे मौत खुद सांस ले रही हो। जब इंसान मरता है, अघोरी बोला, तो ज्यादातर आत्माएं चली जाती हैं, लेकिन कुछ अपनी मौत को मानने से मना कर देती हैं। अरविंद को अपने अपार्टमेंट की सीढ़ियां फिर दिखी, अपना गिरता हुआ शरीर, सिर से बहता हुआ खून, लेकिन वह पल उसके दिमाग ने दबा दिया था। उसने अपने लिए एक झूठी जिंदगी बना ली थी। वह हर रात अपने ही शव के पास सोता था, यह जाने बिना कि वह किसके साथ लेटा है। श्मशान में खड़ी उसकी परछाई अब पूरी तरह अलग होने लगी। वह जमीन पर नहीं, हवा में लटक रही थी बिना किसी स्रोत के। अगर तू यहां से नहीं जाएगा, अघोरी बोला, तो तू उसी अपार्टमेंट में फंस जाएगा, अपनी लाश के साथ। अरविंद को पहली बार डर महसूस हुआ, असली डर। मरने का नहीं, बल्कि हमेशा के लिए उस सड़ते हुए कमरे में कैद रहने का। उसने राख के घेरे की तरफ कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ उसका अस्तित्व हल्का होता जा रहा था। यादें टूटकर गिर रही थीं, नाम, चेहरा, आवाज, सब। आखिरी पल में भी उसके मन में एक ही ख्याल था, मैं अभी जिंदा हूं, मैं जाग जाऊंगा। लेकिन जब वह घेरे के भीतर गया, तो वह ख्याल भी राख बन गया। श्मशान की आग बुझने लगी, हवा शांत हो गई, और अघोरी अकेला खड़ा रह गया, एक और इंसान को उसकी मौत की सच्चाई दिखाने के बाद। क्योंकि इस दुनिया में सबसे डरावनी चीज मरना नहीं होता, सबसे डरावनी चीज होती है मरकर भी खुद को जिंदा समझना।